अब हम लोग देखते हैं पहला चरण जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्रांतिकारी का पहला चरण 1905 से लेके 22 तक, ठीक है। उसमें हम लोग जान रहे हैं पहला चरण का शेष पार्ट। वो क्या है कि पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन। तो पंजाब में 1906 के प्रारंभ में ही क्रांतिकारी आंदोलन फैल गया था। पंजाब सरकार के एक उपनिवेशीकरण विधेयक के कारण किसानों में व्यापक जन असंतोष व्याप्त था और इसका उद्देश्य चिनाब नदी के क्षेत्र में भूमि की नकबंदी को चकबंदी को नकबंदी नहीं चकबंदी को हतोत्साहित करना था और संपत्ति के विभाजन के अधिकारों में हस्तक्षेप करना था। ठीक है, तो यहाँ से कहानी निकल करके आती है। इसी समय सरकार ने जलकर में वृद्धि कर दिया जिससे जनता में और असंतोष था। इस तूफान को देखकर सरकार बेचैन हो गई। उसने रावलपिंडी में आंदोलन को कुचलने की दृष्टि से सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दिया था। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया गया था। तो यहाँ से जो शुरुआत होती है 1906 से, सरकार और पब्लिक का जब मुकाबला होता है तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह क्या करते हैं, उनको मांडले जेल भेज दिया गया। 1915 में पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई, ठीक है। और 21 फरवरी 1915 को संपूर्ण उत्तर भारत में एक साथ क्रांति का बिगुल बज गया। इसमें आपको पता है अनेक नेता पकड़े गए, लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चला। तो यहाँ से हम लाहौर षड्यंत्र केस से आते हैं। देखिए, गदर पार्टी के नेता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, पहले तो आप ये जानिए कि गदर पार्टी क्या है। तो गदर पार्टी जो है, गदर पार्टी यहाँ नहीं है, गदर पार्टी है कहाँ पे, जब 1914 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है, ठीक है। तो गदर पार्टी कहाँ पे चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है। कहाँ चल रहा है, अमेरिका में। मैं गदर पार्टी आपको बताता हूँ खूब अच्छा से, तो अब थोड़ा सा भी संक्षिप्त में जान लीजिए कि गदर पार्टी के नेता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जबकि ब्रिटिश सरकार को सैनिकों की बहुत आवश्यकता थी, एक संगठित विद्रोह करना चाहते थे। तो इस निमित्त उन्होंने समस्त भारतीय मूल के हिंदुस्तानियों को भारत लौटने के लिए बुलाया। इस प्रकार गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे, जो जापान में थे। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना कहाँ थे, जापान में। वो भारत आने का निश्चय लिए और उन्होंने बड़ी सावधानी से अपनी योजना को तैयार किया। ब्रिटिश हुकूमत के दुश्मनों से मदद प्राप्त करने के लिए गदर पार्टी ने बरकतुल्लाह को काबुल भेजा। कपूर सिन मोही चीनी क्रांतिकारियों से सहायता प्राप्त करने के लिए सन यात सेन से मिले थे। सन यात सेन जानते हैं, चीन का क्रांतिकारी नेता। सोहन सिंह भाखना भी टोक्यो में जर्मन काउंसलर से मिले थे। मतलब देखिए, फर्स्ट जो वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसमें ब्रिटेन पूरी तरह से बहुत मार खाया शुरू में, ठीक है। तो उसमें ब्रिटेन को और कमज़ोर करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि मैं अपना बदला चुकाता हूँ। इसके लिए जो व्यवस्था किया गया उसको लाहौर षड्यंत्र केस 1915 कहते हैं। आप समझिए संक्षिप्त में क्या बोलते हैं, लाहौर षड्यंत्र केस 1915 में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में ब्रिटेन कमज़ोर पड़ रहा है तो इसको और तोड़ करके भगाने का चक्कर लगाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है, जब गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, सोहन सिंह भाखना, जापान में थे उस समय, वो भारत आए, ठीक है। उन्होंने गदर पार्टी के बरकतुल्ला को कहाँ भेज दिया, काबुल भेज दिया, ठीक है। कपूर सिंह मोनी थे, उनको चीनी क्रांतिकारियों से सहायता पाने के लिए सनयात सेन से मिलने के लिए, चीनी का क्रांतिकारी नेता कौन था, सनयात सेन, उनसे मिलने के लिए भेज दिया। फिर जर्मनी दुश्मन था ब्रिटेन का, तो तेजा सिंह, तो सोहन सिंह भाखना को कहाँ भेज दिया, सोहन सिंह भाखना को जर्मनी भेज दिया, ठीक है। तो ये पूरे लोग जो है अब एक्टिव हो चुके थे। और कामाटा गारू, ठीक है, एसएस कोरिया, तोसा मारू और नैमसंग नाम के जहाज़ों पर हजारों गदर नेता चढ़ करके भारत की ओर आने लगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा कहानी ऐसे बनता है। कामाटा मारू के यात्री इस अध्यादेश के पहले, मतलब कहानी क्या हुआ यहाँ पे, कामाटा गारू प्रक्रम जो है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। गारू जो है, कामाटा मारू क्या है घटना, ठीक है। तो कामाटा मारू घटना के पीछे उद्देश्य है कि एक जहाज का नाम है, क्या है, कामाटा मारू। कामाटा कामाटा मारू एक जहाज है। तो ये जहाज क्या है कि ये जहाज जो है एक व्यक्ति हैं, ठीक है, जो क्या किए हुए हैं कि ठेका पर लिए हैं भाड़ा पर, जिनका नाम है गुरुदत्त सिंह। समझिए लीजिए इस घटना को, कामाटा मारू घटना समझ लीजिए। तो एक जहाज है जो ठेकेदार है जिनका नाम है गुरुदत्त सिंह, ठीक है। सिंगापुर में एक भारतीय ठेकेदार है जिनका नाम क्या था, गुरुदत्त सिंह। उन्होंने कामाटा मारू नाम का एक जहाज किराया पर लिया, ठीक है। और वो कहें कि दक्षिण और पूर्वी एशिया से उस जहाज़ पर उन्होंने
376 यात्रियों को बैठाने का काम किया। कितने यात्रियों को? 376 यात्रियों को बैठा करके, और वो वैंकूवर, जानते हैं वैंकूवर कहाँ पड़ता है? कनाडा में। तो वहाँ के लिए यात्रा पे निकले। मतलब ये बेचारे सीधे साधे एक आदमी जिनका नाम क्या है? गुरुदत्त सिंह। कामाटा मारू क्या है? कामाटा मारू प्रकरण क्या है? तो कामाटा मारू एक जहाज का नाम है, ठीक है। इसको किराए पर कौन लेते हैं? कहाँ के ठेकेदार हैं? सिंगापुर में भारतीय ठेकेदार है, इनका नाम है गुरुदत्त सिंह, किराया पर लेते हैं, ठीक है। तो ये जब निकलते हैं इस जहाज़ को लेकर के, कहाँ निकलते हैं? वैंकूवर कनाडा की ओर। जिसमें यात्री लोग बैठे हैं कहाँ जाना चाहते हैं? कनाडा जाना चाहते हैं, ठीक है। ये निकल रहे हैं बेचारी। लेकिन इससे पहले कनाडा का ये प्रकरण क्यों होगा? होगा इस कारण क्योंकि कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित एक विवादित मामला है, ठीक है। कि एक ऐसा कानून, अप्रवासी कानून कनाडा सरकार लाई थी, ठीक है, कि कोई भी जो भारतीय अगर भारतीय जो है अगर कनाडा आना चाहता है तो सीधे भारत से आवे। क्या आवे? सीधे भारत से चले, और कनाडा आवे तो उसको मैं आने दूंगा, लेकिन वो कहीं किसी दूसरे देश से आएगा भारत तो नहीं आने देंगे। ये घटना समझ में आया आपको? तो ये जो थे, ये कहाँ से बैठाए थे? सिंगापुर से लिए थे हैं जहाज। उधर से ही व्यक्ति को बैठा करके ये निकले थे कहाँ के लिए? कनाडा के लिए। तो भारत से डायरेक्ट नहीं ना आ रहे थे जी, नहीं आ रहे थे। तो इस घटना का जब जांच होगा कनाडा के तट पर पहुंचने पर, तो कनाडाई पुलिस इनको घेर लेगा और इनको क्या करेगा? नहीं कनाडा में एंट्री करने देगा। कनाडा में एंट्री नहीं करने देगा तो जहाज़ लेकर के वहाँ से ही चल देंगे। जहाज़ लेकर के वहाँ से चल देंगे और रिटर्न होकर के कलकत्ता पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? जहाज़ लेकर के कलकत्ता आ जाते हैं। और कलकत्ता में एक जगह है बजबज नामक है, बजबज नामक जहाज, बजबज नामक जगह पर जब आता है तो यहाँ इनका पुलिस, यहाँ भी इनका स्वागत करता है लाठी डंडा से। तो पुलिस से यहाँ भिड़ंत होती है और एक युद्ध होता है जिसमें 18 आदमी मारे जाते हैं और 202 को इस जेल में बैठा जो था इसमें जेल में डाल दिया गया, ठीक है। तो इस घटना को लेकर के जो है भारत सरकार 2014 में 100 रुपये का सिक्का भी जारी कर चुका है। ये समझ गए आप लोग? 1914 के घटना के बाद, ठीक है, 1914 में हुआ था घटना, तो 2014 में उसका कितना साल हुआ? 100 वर्ष हुआ। तो 100 रुपये का सिक्का भारत सरकार ने जारी भी किया। तो अब ये समझ गए कहानी आप लोग? मैं वहाँ पे ले गया था आपको ये समझाने के लिए, लाहौर षड्यंत्र। समझ में आया? बताइए। लाहौर षड्यंत्र केस 1915 अब समझिए, ठीक है। तो ये जो क्रांतिकारी लोग थे, कामाटा गारू के यात्री इस अध्यादेश के पहले शिकार बन गए, जो अध्यादेश कनाडा सरकार लाई थी, ठीक है। सोहन सिंह भाखना और अन्य लोगों को नैमसैंग जहाज गदर सदस्य जो तोसा मारू जहाज से आए थे वो भी पकड़े गए और उन्हें मिंट गुमरी और मुल्तान के जेलों में भेज दिया गया। मतलब यहाँ से ये पूरा का पूरा कनेक्शन मिलता है, ठीक है। और क्या हुआ कि अधिकांश गदर क्रांति आंदोलनकारी सिख मजदूर और सैनिक थे। इन्होंने अपनी लड़ाई पंजाब में शुरू की और भारत में गदर के जवानों ने दूसरे क्रांतिकारियों के साथ अच्छे रिश्ते कायम रख कर लिए थे। तो इसमें जो व्यक्ति सब हैं, विष्णु गणेश पिंगले, करतार सिंह सराबा, रास बिहारी बोस, भाई परमानंद, इन लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है, ठीक है। और 12 फरवरी 1915 को गदर पार्टी ने सोचा कि विद्रोह और क्रांति का दिन इन्होंने तय किया 21 फरवरी 1915। लाहौर के मियाँ मीर छावनी और फिरोजपुर छावनी में ये शुरू हुआ था, ठीक है। ये आंदोलन शुरू हुआ था और इसमें जो व्यक्ति थे करतार सिंह सराबा को फिरोजपुर में पकड़ लिया गया, ठीक है। ऐसे करके ये घटना होती है। बस इसमें बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, लेकिन काम का कोई विशेष बात नहीं है। आप समझिए लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1915 में। कब हुआ लाहौर षड्यंत्र केस? 1915 में। जो भी रास बिहारी बोस है, सोहन सिंह भाखना है, सबका नाम इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ विदेश में क्रांतिकारी संगठन, जैसे इंडिया होम रूल सोसाइटी 1915 1905 में। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में कहाँ बना था? लंदन में। ये आपको लाहौर उतना समझ में नहीं आया होगा, नहीं ना आया होगा, लेकिन उतने जितना बताया वही काम का है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। अब चलते हैं विदेशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उसके बारे में जानते हैं। तो 1905 में लंदन में क्या बना था बताइए? इंडिया होम रूल सोसाइटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में कहाँ बना? लंदन में बना, ठीक है। तो इसको बनाए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा बनाए थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। बड़ा परीक्षा में पूछता है ये।
और उपाध्यक्ष बनाए थे अब्दुल्ला सुहरावर्दी को, उपाध्यक्ष छोड़ दीजिए। और सदस्य इसमें थे, बीडी सावरकर भी जाकर के इसमें रहते थे, पढ़ने नहीं गए थे कानून का पढ़ाई। तो बीडी सावरकर भी जुड़े थे, अजीत सिंह जुड़े थे, लाला हरदयाल जुड़े थे, मदन लाल ढींगरा जुड़े थे। तो याद रखिए इंडिया होम रूल सोसाइटी, क्या होगा इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में लंदन में कौन बनाए थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। और ये विदेश की धरती पर स्थापित सबसे पहला क्रांतिकारी संस्थान था, याद रखिए। पूछेगा विदेश की धरती पर स्थापित सबसे पहला क्रांतिकारी संस्थान, तो क्या कहिएगा, इंडिया होम रूल सोसाइटी। समझ गए, इंडिया होम रूल सोसाइटी, ठीक है। और यहाँ जो है जो भारतीय लोग आते थे क्रांतिकारी लोग, उनको रहने के लिए इंडिया हाउस बनाया गया था। क्या बनाया गया था, इंडिया हाउस। जब पूछेगा जी इंडिया हाउस कहाँ है, इंडिया हाउस, तो क्या आंसर मारिएगा, कहाँ पे इंडिया हाउस है, लंदन में है, ठीक है। इंडिया हाउस का नेतृत्व जो है बाद में बीडी सावरकर के हाथ में भी आ गया, ठीक है। और बीडी सावरकर ने, आपको पता है, जो 1857 की लड़ाई को क्या बोला था, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, आज़ादी की पहली लड़ाई। बीडी सावरकर के बारे में और जानते ही हैं, उनको बुलाया गया, किस षड्यंत्र केस में बुला लिया गया था कि आ जाओ। नासिक षड्यंत्र केस, बहुत अच्छा। अब दूसरा कांड हम जानते हैं, विलियम कर्जन वाइली की हत्या क्या है। तो इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में ही भारत सचिव विलियम कर्जन वाइली को गोली मार दिया। यही सब न होता है, जो कोई संगठन चल रहा है क्रांतिकारी, कोई बड़ा सा कदम उठाए तो बवाल मचेगा। तो इंडिया हाउस के सदस्य कौन थे, मदन लाल ढींगरा, बताए थे ना मदन लाल ढींगरा। तो वो क्या किए, भारत सचिव विलियम कर्जन वाइली को गोली मार दिए। इस कारण कर्जन वाइली ने क्यों गोली मार दी है, क्योंकि उदयपुर रियासत के रेजिडेंट की हैसियत से क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी असामान्य गतिविधियों के कारण प्रताड़ित करने का काम कर रहा था। तो विलियम कर्जन वाइली को लंदन में ही कौन गोली मार दिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा गोली मार दिए, नहीं नहीं, श्यामजी कृष्ण वर्मा नहीं ने गोली मार दिए, मदन लाल ढींगरा मार दिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। मदन लाल ढींगरा किसको गोली मार दिए, विलियम कर्जन वाइली को लंदन में गोली मार दिए। तो वाइली की हत्या के अपराध में क्या किया गया, मदन लाल ढींगरा को फांसी का सजा दे दिया गया। और 13 मार्च, इस हत्या के बाद 13 मार्च 1910 को सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया। बीडी सावरकर कहाँ थे जी, लंदन में थे ना, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और भारत में उन पर अभियोग चला करके दंडित करने हेतु उन्हें SS मोड़िया नामक जहाज से भेजा गया। किससे भेजा गया, अब एक घटना सुनिए, बहुत ही अच्छी घटना है। विलियम कर्जन वाइली, ठीक है, ये सब लोग जो है इंडिया हाउस में रह रहे हैं, विलियम कर्जन वाइली रह रहे हैं। अरे विलियम कर्जन वाइली थोड़ी रहेगा जी, क्या हो गया हमको, विलियम कर्जन वाइली का तो हत्या होगा, वो तो भारत सचिव है। इंडिया हाउस में रह रहे हैं मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, अजीत सिंह रह रहे हैं, बीडी सावरकर जुड़े हुए हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस का स्थापना किए हैं, इंडिया होम रूल सोसाइटी चला रहे हैं लंदन में, क्लियर है। तो जब कर्जन वाइली की हत्या हो जाएगी, ठीक है, तो किनको सज़ा तुरंत मिलेगा, मदन लाल ढींगरा को फांसी मिल जाएगा। और बीडी सावरकर को भी इसमें क्या माना गया, संलिप्त माना गया। उधर नासिक षड्यंत्र हो रहा था, इधर ये था, तो बीडी सावरकर को माना गया कि लंदन में रह करके यही सब काम कर रहा है। बीडी सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया, कब, 13 मार्च 1910 को गिरफ्तार करके उनको SS मोड़िया नामक जहाज से भारत भेजा जा रहा था। ये क्या किए, जब भेजा जा रहा था 13 मार्च को, ठीक है, तो 8 जुलाई 1910 को जब ये जहाज़ आ रहा था, ठीक है, तो ब्रिटिश कैद से बचने के लिए इन्होंने, सावरकर ने क्या किया, 8 जुलाई 1910 को फ्रांस के एक बंदरगाह जिसका नाम है मार्सेलेस बंदरगाह, क्या नाम है, मार्सेलेस बंदरगाह, वहाँ छलांग लगा करके ये क्या किए थे, कूद गए थे पानी में। फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया और नासिक षड्यंत्र केस के तहत इन पर आजीवन कारावास का सजा दे दिया गया। समझ गए पूरा मामला। तो इसलिए भी होते रहता है कि इनको जो है भाग गए थे, ये राहुल गांधी सब बोलते रहता है कि कूद गया था, डरपोक था, ये था, समझ गए, किनके बारे में, बीडी सावरकर के बारे में। जान बचाने के लिए कूद गए थे, तो कौन गलती किए थे, और क्या इनका जो कोई भी एक्टिविटी था देश विरोधी था, बताइए। क्लियर है, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना।
अब देखिए अगला है, मैडम भिकाजी कामा का नाम आप लोग सुने होंगे। सुने हैं मैडम भिकाजी कामा का नाम? तो क्रांति प्रसूता कहा जाता है उनको। क्रांति प्रसूता, भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन, वो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन इनको कहा जाता है। अगर आपको पूछे कि क्रांति प्रसूता तो क्या आंसर लगाइएगा? मैडम भिकाजी कामा। भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन तो क्या कहिएगा? मैडम भिकाजी कामा। अब मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन तो मैडम भिकाजी कामा। बम्बई में पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। एक क्रांतिकारी महिला थी, विदेश में रह करके भारतीय क्रांतिकारियों की भरपूर मदद करती थी। ठीक है। पहले वह भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक बनी थी। बाद में ये लंदन, जर्मनी, अमेरिका में भ्रमण करके भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाती थी। ठीक है। 1906 में जब श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन छोड़ करके पेरिस चले गए, तब जा करके श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है 1906 में लंदन छोड़ के कहाँ चले गए? जो इंडियन वो बनाए थे इंडिया हाउस, पेरिस चले गए। तो पेरिस में ये रहती थी, तो इन दोनों का मुलाकात हुआ। मैडम कामा ने वंदे मातरम और मदन तलवार नाम का दो क्रांतिकारी पत्र निकालने का काम किया। वंदे मातरम जो है पत्र, और मदन तलवार नाम के दो पत्र कौन बनाई, निकालने का काम की? मैडम कामा। और इनको क्यों याद करते हैं बार बार, क्यों मैडम कामा को इतना हम लोग याद करें? मैडम कामा ने 1907 में जर्मनी में एक जगह है स्टुअर्ट गार्ड, क्या जर्मनी में जगह है? स्टुअर्ट गार्ड, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व की, और 22 अगस्त को भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा फहराने का काम किया। 22 अगस्त को भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा कौन फहरा दी? मैडम कामा। यही परीक्षा में बार बार पूछता है, जो भारत का पहला तिरंगा कहाँ फहराया गया, तो क्या कहते हैं? जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में। कौन फहराने का काम की? तो मैडम भिकाजी कामा। ठीक है। और ये जो झंडा था हमारा, इसमें हरा, पीला और लाल रंग का पट्टा लगा हुआ था। हरा, पीला और लाल रंग का पट्टा था। 8 कमल के फूल 8 राज्यों के प्रतीक थे। वंदे मातरम देवनागरी अक्षरों में झंडे के मध्य लिखा था। यह झंडा सरदार सिंह राणा ने मैडम भिकाजी कामा के साथ डिजाइन किया था। डिजाइन कौन किए थे? सरदार सिंह राणा। फिर ये वृद्धावस्था में भारत आई और 1936 में बम्बई में उनका निधन हो गया। तो मैडम कामा का प्रक्रम समझ गए आप लोग। फिर भारतीयों ने अमेरिका में जाकर के भी क्रांतिकारी संगठन बनाने का काम किया, जैसे सोसाइटी फॉर एडवांस एडवांसमेंट ऑफ इंडिया 1906 में अमेरिका में बनाने का काम किए थे। मोहम्मद बरकतुल्ला बनाए थे। कौन बनाए थे? मोहम्मद बरकतुल्ला। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 में कैलिफोर्निया अमेरिका में बनाए थे। द्वारिका नाथ दास बनाए थे। कौन बनाए थे? द्वारिका नाथ दास। और पत्र निकलता था स्वतंत्र हिंदुस्तान। और अब मैं बात कर रहा हूँ गदर पार्टी, मेन चीज़ का। गदर पार्टी आंदोलन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में बना था। बनाने का काम किए थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी आंदोलन कहाँ बनाए थे बताइए? गदर पार्टी कहाँ बनाए थे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कौन बनाए थे? लाला हरदयाल। और इसमें जुड़े हुए थे सरदार सोहन सिंह भाखना, सरदार सोहन सिंह भाखना। और ये जो पत्र निकालता था, हिंदुस्तान गदर नाम से पत्र निकालता था। क्या निकालता था? हिंदुस्तान गदर नाम से पत्र निकलता था इनका। ठीक है। तो गदर पार्टी जो है, गदर पार्टी के बारे में समझ गए। कहाँ बना था गदर पार्टी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कब बना था? 1913 में। कौन से फाउंडर, इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। ठीक है। अब ये गदर पार्टी जो है पत्र निकालता था हिंदुस्तानी गदर नाम से। हिंदुस्तानी गदर नाम से पत्र जो निकालता था, इसमें पहला पूछता है परीक्षा में, जिसका पहला जो प्रति छपा था किस भाषा में? तो पहला छपा था किस में? उर्दू में। किस में छपा था? उर्दू में। बाद में गुरुमुखी लिपि में छपा। बाद में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, मद्रासी और गुजराती में भी छपने लगा। ठीक है। ये कहानी है। फिर अमेरिका में इस दल को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया बाद में, और 1914 में लाला हरदयाल और उनके साथियों को अमेरिका छोड़ करके जर्मनी में जाना पड़ा। समझ गए? बताइए। जर्मनी में क्रांतिकारी गतिविधि देखते हैं। तो जर्मनी में क्रांतिकारी गतिविधियों का कमान संभाली थी मैडम भिकाजी कामा। अमेरिका में गदर पार्टी पर प्रतिबंध लगने के बाद लाला हरदयाल ने जर्मनी में बर्लिन में मैडम कामा के साथ मिलकर के भारतीय स्वतंत्रता समिति 1916 में बनाया था। क्या बनाया था? भारतीय स्वतंत्रता समिति।
अब मैं देखता हूँ भारत में एक व्यक्ति थे, हाथरस पड़ता है, अभी आप यूपी में पढ़े हैं कुछ देर पहले, हाथरस कांड। हाथरस कांड, एक दलित महिला लड़की का रेप वगैरह कर दिया गया कुछ, और जिसके वजह से, और वो किए थे बाबू लोग किए थे, यानी राजपूत लोग जो उधर के हैं यूपी के, और उनको बड़ा सरकार ने ढीला ढाला रवैया अपनाया, जिस कारण पूरे देश में मामला फैल गया। हाथरस कांड, कौन सा कांड? हाथरस कांड। लेकिन जिस हाथरस की ज़मीन को गंदा करने का काम कुछ छोटे मानसिकता के लोगों ने किया, वो हाथरस एक बहुत ही बड़ा क्रांति का गढ़ रह चुका है। वहाँ के राजा थे, उनका नाम था राजा महेंद्र प्रताप सिंह। क्या नाम था राजा का? महेंद्र प्रताप सिंह। और वो ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, कि उन्होंने क्या किया था कि दिसंबर 1915 में, कब? राजा महेंद्र प्रताप सिंह कहाँ के थे? हाथरस यूपी के थे। उन्होंने दिसंबर 1915 में काबुल में, काबुल कहाँ पर पड़ता है पता है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। तो काबुल में भारत की प्रथम निर्वासित अस्थायी सरकार बना दिए थे। काबुल में भारत का सरकारें बना दिए थे वो, ठीक है। और इस सरकार में खुद राष्ट्रपति बन गए थे, कौन? महेंद्र प्रताप सिंह। अभी मोदी जी गए थे तो उनको जो है उनका मूर्ति वगैरह कुछ बनाया गया, स्टैचू वगैरह, उनको सम्मानित किया गया। मौलाना बरकतुल्ला खां को प्रधानमंत्री बना दिए थे। किसको प्रधानमंत्री बना दिए थे? मौलाना बरकतुल्ला खां को। और अब्दुल्ला खां सिंधी को गृह मंत्री बना दिए थे। समझ गए? तो भारत की प्रथम निर्वासित अस्थायी सरकार कौन बनाए थे? परीक्षा में पूछेगा तो क्या कहिएगा? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। कहाँ बना दिए थे? काबुल में। खुद क्या थे वो? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कौन थे? मौलाना बरकतुल्ला खां। और गृह मंत्री थे अब्दुल्ला खां सिंधी, ठीक है। रूस ने 1915 में बर्लिन में स्थापित भारतीय स्वतंत्रता समिति को जर्मन सरकार की मदद से जर्मनी मिशन काबुल भेजा, ठीक है। रूस वगैरह, जर्मनी वगैरह इस सरकार को मान्यता भी दिया। इस मिशन के राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला एवं जर्मन प्रतिनिधि फॉन हेंटिंग थे, ठीक है। तो इस मिशन के प्रतिनिधियों ने काबुल के शाह की सहायता से प्रथम आज़ाद हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार का स्थापना किया था, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था इस संस्थान ने। तो समझ गए, भारत की प्रथम अस्थायी सरकार कहाँ बना? काबुल में। कौन बनाए? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। बस यही है। कामाठा गारू प्रकरण समझ गए आप लोग? पूरा का पूरा बता ही दिए हैं क्या? कामाठा गारू समझ गए? फिर एक है छोटा सा तोसा मारू है, 2 मिनट का। तोसा मारू प्रकरण 1914 में हुआ था, कामाठा गारू भी 14 में हुआ था। प्रथम विश्व दौरान भारत में क्रांति का बिगुल बजाने के उद्देश्य से गदर पार्टी के सदस्य तोसा मारू जहाज से भारत लौट रहे थे। रास्ते में यह जहाज सिंगापुर में रुका। वहीं पर गदर पार्टी के क्रांतिकारी भाई परमानंद के देश प्रेमी ओजस्वीपूर्ण भाषण के कारण क्रांति की भावना जाग गया सबके अंदर में। और सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने डुंडे खां और जमादार चिश्ती खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। तो इस विद्रोह को सिंगापुर क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। भाई परमानंद ऐसा भाषण दे दिए जो वहीं पर देश प्रेमी सब कूद के मारपीट करने लगा। तो इसमें जो है सिंगापुर क्रांति भी कहा जाता है, तोसा मारू प्रकरण भी कहा जाता है 1914 को, ठीक है। तो ये जा करके आपका जो है क्रांतिकारी जो आप पढ़ रहे हैं, भारत की आज़ादी का पहला चरण जो पढ़े 1905 से लेकर के 1922 तक, ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा।